कारा साहब बहुत शुक्रिया। गवर्नर पंजाब साहब ऑब्वियसली कभी कभार गुस्से में आ जाते हैं और नून लीग और वहाँ पे उनके जो गवर्नमेंट से भी ताल्लुकात हैं, ट्रेडिशनली नेचुरली पीपल्स पार्टी और मुकाबला रहा है कई दहाइयाँ पंजाब में। लेकिन इस बयान को किस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, क्योंकि उन्होंने तो बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है मुस्लिम लीग नून की पूरी हुकूमत पर कि फॉर्म 47 की गवर्नमेंट आई है। ये तो राजा साहब, कौन से फॉर्म से हुकूमत बनती है? कौन से फॉर्म से लोग असेंबली में पहुंचते हैं? 47 पे ही आता है ना रिजल्ट। जी जी, कार साहब, लेकिन वो तो बनवाए गए ना। आपको पता है उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की? तो भी ऑन लाइटर साइड मैंने जी 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 सारे बंदे फॉर्म 47 पे ही जीतते हैं। फॉर्म 47 की जो प्रिपरेशन है उसके ऊपर इतराज है। सवाल ये है जी कि राजा साहब, इस मुल्क के अंदर इलेक्शन जितने भी हुए, हर इलेक्शन के ऊपर वन वे और अदर सवाल उठे बिल्कुल। और वो सवाल सारे गलत भी नहीं थे और सारे दुरुस्त भी नहीं थे। लेकिन बहरहाल ये एक दुरुस्त बात है कि हमारे जैसे ग्रोइंग कंट्रीज में और खास तौर पे हमारे मुल्क में, जहाँ का माजी बड़ा टाडा सा है और उसमें ऐसी सूरत हाल बहरहाल है कि इलेक्शन के बारे में शफाफियत के ऊपर सवाल हर दौर में रहे। खान साहब का अपना दौर, आज तो पीटीआई कह रही है, खान साहब का अपने दौर में जिस तरह इलेक्शन हुआ जी, जिस तरह लोग तोड़े गए, जमातों से तोड़े गए, मुझे खुद अप्रोच किया गया। मैं उस वक्त पंजाब का सदर था अपनी पार्टी का, लेकिन मुझे भी ट्राई की गई कि मैं अपनी वफादारियां तब्दील करूं। तो ये काम तो चलता रहा तब भी। अब इस वक्त क्योंकि हमारी हुकूमत बन गई, हम बैठे थे, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद बैठी थी, हम 2002 में हुकूमत में आए, असेंबली में आए, हमारे 21 बंदे तोड़ के 22 हुकूमत बनाएगी, सारा कुछ होता रहा। लेकिन एतराज के बावजूद हम आगे सिस्टम को लेकर चलते रहे। एक दिन में, एक साल में, एक दफा में ये सारा निजाम दुरुस्त नहीं हो जाना। हाँ, ये ग्रेजुअली आगे बढ़ने का अमल है। हमारा अलमिया यह है कि हम एक कदम आगे 2 कदम पीछे होते रहते हैं। तो हमें जरूरत है इस उम्र की समझने की कि इस वक्त क्यों हम आपस में तल्ख हो गए। मुस्लिम लीग ने हमारे साथ जब गवर्नमेंट बनाई तो उन्होंने कुछ वादा किया, कुछ मुआहदा किया और लिख के मुआहदे किए कि हम ये काम करेंगे। इस तरीके से हम इस कोalition को लेके चलेंगे। हम उनके कोalition पार्टनर्स नहीं थे, लेकिन हम उनके सपोर्ट में हैं, आज भी हैं, आइंदा भी होंगे। सलीम हैदर साहब मेरे भाई हैं, उनकी स्टेटमेंट आपने बिल्कुल सारा मीडिया उसको दिखा रहा है, लेकिन साथ अगर बिलावल साहब की स्टेटमेंट चला दें तो ज्यादा बेहतर होगा, जिन्होंने अभी कुछ अर्सा पहले कहा था कि मियां शहबाज शरीफ हमारे वजीर आजम है और अगले 5 साल वही हमारे वजीर आजम रहेंगे। तो लीडर की बात ज्यादा अहम होती है। सरदार साहब ने जो बात की वो बहुत दिनों से कह रहे थे और मैं पिछले कुछ 4-6 महीने से ये बार बार मुख्तलिफ चैनल से या चैनल के जरिए या मुख्तलिफ चैनल से ये बात कर रहा था कि हम मुस्लिम लीग को चाहिए कि तलखी इतनी न बढ़े कि हमारे जो लफ्ज तल्ख हुए हैं, लहजे तल्ख हुए हैं, ताल्लुकात में तल्खी आ जाए। ये बिल्कुल कायरा साहब आपने 2-3 दफा हमारे शो में भी कही थी, लेकिन कायरा साहब बात बताइएगा, चूंकि लाइटर की वजह से ये हो रहा है। जी जी जी, उसी वजह से हो रहा है। अच्छा, दूसरा मुझे बताएगा, देखिए अब चूंकि लाइटर मोड में हमने गुफ्तगू का आगाज किया, चाहे वो RTS हो, चाहे वो 47 हो, आपकी कहीं इस तरह की लॉटरी क्यों नहीं निकलती? आप हर दफा हार जाते हैं। ये मुहिम्मा प्राचा साहब हमसे हल नहीं हो रहा जी। हम अपने तौर पे भी कई दफा सोल सर्चिंग करते रहते हैं जी जी जी, और कई दफा हमने जिम्मेदार लोगों से पूछा भी है जी कि क्यों ऐसा। एक बात है कि पीपल्स पार्टी के साथ, पीपल्स पार्टी इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ और आइन को बनाने वाली है, आइन को बचाने वाली है, आइन के तहत आगे चलने वाली है। हमें भी बड़ी गलतियां कोताहियां हैं, हम ये नहीं कहते कि हम सारा कुछ ही दुरुस्त हो गए। वक्त के साथ साथ हमारे अंदर भी बहुत सारा इन्हितात हो गया है, लेकिन आज भी हम ये कह सकते हैं कि हम सोहल तलब कौन से फरहाद थे, लेकिन अब शहर में तेरे कोई हमसा भी कहाँ है। हम हर वक्त थोड़ी थोड़ी जगह स्पेस अपनी बनाते रहते हैं ताकि जो पॉलिटिक्स की, डेमोक्रेसी की स्पेस है वो बढ़ती जाए। हमारी शायद यही रवैया जो है वो पसंद नहीं किया जाता, लेकिन पीपल्स पार्टी एक बात की दाई जरूर है, ये क्लेमेंट है कि हमने कभी भी सहारों से इलेक्शन नहीं जीते। हाँ, अगर हमारी कभी मुखालफत नहीं की गई तो हम इलेक्शन जीत जाते हैं, और मुखालफत की गई तो हमें इलेक्शन में हरा दिया गया।
जीते हुए इलेक्शन हमसे छीन लिए गए, असेंबलियों में बैठे हुए बंदों की वफादारियां तब्दील करा ली गई, ये सारा कुछ होता रहा। लेकिन हम पे ये इल्जाम बहरहाल नहीं लग सकता कि हमने कभी भी किसी सहारे से इलेक्शन लड़ा और जीता।